मामला शिवगढ़ थाना क्षेत्र के दौलतखेड़ा गांव का था, जहां शिव कुमार पुत्र पिछले 4 दिन से जोशी दिल्ली में है। वो केंद्रीय गृह मंत्री और अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले थे। जोशी ने इस्तीफे की एक बार पहले भी लोकसभा चुनाव के परिणाम आते ही पेशकश कर दी थी। जोशी विधानसभा चुनाव के परिणाम में राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने के बाद से पद छोड़ना चाहते थे। उन्हें पार्टी के आलाकमान ने पद पर बने रहने को कहा था। उनके नेतृत्व में पार्टी की सरकार बन गई थी। वो किसी नए नेता को कमान सौंपना चाहते थे। लोकसभा चुनाव में जाने से पहले भी जोशी ने आलाकमान को कहा था कि वो स्वयं चित्तौड़गढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में प्रदेश भर में चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे। हालांकि आलाकमान ने उन्हें पद पर बने रहने को कह दिया था। अब लोकसभा के चुनाव परिणाम आए भी करीब 1.5 महीना हो गया। ऐसे में उन्होंने अब पद छोड़ने की पेशकश एक बार फिर कर दी। सूत्रों का कहना है कि उन्होंने अब पद छोड़ने की पेशकश, इस्तीफे उनका मंजूर हो जाएगा। किसी नए प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ही 5 सीटों पर उपचुनाव होंगे। संसद भवन में सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह ने जोशी से मुलाकात भी की थी। जोशी ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने पर बधाई दी थी। दोनों नेताओं के बीच राजस्थान की 5 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चर्चा भी हुई थी। जोशी पिछले दिनों उपचुनाव वाले जिले की कार्यसमितियों की बैठक में भी शामिल हुए थे। बैठक में मिले फीडबैक के बारे में भी जोशी ने शाह को अवगत करवाया है। जयपुर में ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही महिलाओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब जयपुर में ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के लिए देश के गिने चुने रोबोट असिस्टेड फंक्शनल ब्रेस्ट प्रिविजेशन सर्जन डॉक्टर मनदीप सिंह मल्होत्रा की नियमित रूप से ओपीडी सेवाएं शहर के सीके बिरला हॉस्पिटल में उपलब्ध होगी। डॉक्टर मनदीप ने इस नई तकनीक से होने वाले फायदे के बारे में जानकारी दी कि ओपीडी प्रत्येक माह के चौथे गुरुवार को दोपहर 12 से 2 बजे तक जयपुर शहर के सीके बिरला हॉस्पिटल में उपलब्ध होगी। डॉक्टर मनदीप ने बताया कि हमारे खास रोचिड दा विंची की मदद से यह सर्जरी हो जाती है। रोबोट असिस्टेंट फंक्शनल ब्रेस्ट प्रिजर्वेशन सर्जरी में रोबोट को कांक से स्तन में डाला जाता है, जो टिश्यू को हटाकर ब्रेस्ट का रिक्शेशन करता है। इस प्रक्रिया में ब्रेस्ट, स्किन और निपल दोनों का बचाव होता है, उसे भी सुरक्षित किया जाता है। इस सर्जरी के बाद ब्रेस्ट पहले की तरह प्राकृतिक ही रहते हैं। उनमें पूरी शेंसन को भी सुरक्षित रखा जाता है। देखिए, यहाँ पे जो हम सीके बिरला जयपुर में हम रोबोटिक ऑन्को सर्जरी की बात कर रहे हैं। रोबोटिक ऑन्को सर्जरी का मतलब ये है कि रोबोट असिस्टेड जो सर्जिकल प्रोसीजर है वो करने की बात है। और ख़ासकर हम जयपुर के अंदर जो RBH हॉस्पिटल है उसमें इंडिया की जो पहली कुछ सर्जरीज हैं जिसमें रोबोट असिस्टेड ब्रेस्ट सर्जरी की बात है। रोबोट असिस्टेड ब्रेस्ट सर्जरी का मतलब ये है कि हमने वो पेशेंट्स जिनका अभी अर्ली स्टेज कैंसर है, मतलब अभी ट्यूमर जो है वो स्किन में नहीं गया है, निप्पल के दूर है या निप्पल इन्वॉल्व नहीं है, मसल में नहीं गया है, या फिर जिनको एडवांस कैंसर था उनको कीमो पे बहुत अच्छा रिस्पांस आ गया। उन पेशेंट्स में हम छोटे चीरा जो लैटरल है या जो जहाँ चीरा दिखता नहीं है वहाँ से छोटा चीरा देके रोबोट से फिर हम ब्रेस्ट का जो ओवरलाइंग स्किन और निपल बचाएंगे और रोबोट अंदर जाएगा और ट्यूमर जो अफेक्टेड एरिया उसको निकालेगा और वहाँ जो डिफेक्ट बनेगा उसको हम या तो ब्रेस्ट के अंदर ही भर लेंगे या फिर साइड से बगल से मांस लेके भर लेंगे। तो उससे क्या होगा कि ब्रेस्ट कैंसर पूरा निकलेगा। जब फीमेल बाद में जब ठीक होके जाएगी तो उसका ब्रेस्ट दिखेगा भी वैसा और फील भी वैसा होगा। तो जो हमारा एस मोटो है बिरला हॉस्पिटल का वो ये है कि जब सर्वाइविंग ब्रेस्ट कैंसर विदाउट ब्रेस्ट इज बैटल हाफ डन। मतलब ये है कि अगर मेरी पेशेंट जो हम ठीक होएगी, ब्रेस्ट कैंसर आज की डेट में ठीक होने लायक है, तो जो पेशेंट ठीक होगा जब वो ठीक होके वापस जाएगी तो वो बिना ब्रेस्ट के नहीं रहेगी, उसका ब्रेस्ट जैसा था वैसा ही रहेगा, उसकी लाइफ जैसी थी वैसे ही रहेगी। सर एक मेरा सवाल, आपने कहा ट्यूमर की साइज अगर बड़ी होती है तो पहले हम लोग कीमोथेरेपी देते हैं, हीमोथेरेपी देते हैं, उसके बाद साइज छोटी करके फिर हम सर्जरी जाते हैं। टाइम ड्यूरेशन बताएं कि कितना टाइम लगता है इसके अंदर, मतलब अगर कीमोथेरेपी का पूरा साइकिल लेते हैं और उसके बाद सर्जरी करते हैं, कॉमन साइकिल बताइए। एडवांस स्टेज ब्रेस्ट कैंसर है उसमें आज की डेट में जो गाइडलाइन है अनटिल अनलेस एक पर्टिकुलर हार्मोन पॉजिटिव जो कैंसर हम बोलते हैं, बाकी जितने भी एडवांस कैंसर्स हैं उसमें हम ये बोलते हैं कि पहले कीमो देना ही देना है। अब जब हम कीमो देने की बात कर रहे हैं, अगर मैं उसका पहला ऑपरेशन करूँगा तो भी बाद में कीमो दूंगा, तो टाइम मोर और लेस सेम रहेगा।
अगर हम उसको बोल रहे हैं कि 6 to 8 साइकिल्स, बेसिकली हर 3 से 2 हफ्ते के अंदर या हर हफ्ते, बेसिकली आप ये सोचो 18 हफ्ते का टाइम लगता है। जब हम 12 से 18 हफ्ते पहले हम उसको कीमोथेरेपी, या आज की डेट में अगर कीमो इम्यूनो या टारगेटेड देना तो वो, उसके बाद सर्जरी। और अगर मैं पहले सर्जरी कर लूँगा तो बाद में 12 to 18 वीक्स या इवन मोर वो कीमो वो लेगी ही लेगी, एंड रिजल्ट रिमेन्स द सेम। जब हमने, देखिए ओवरऑल अगर मैं अपनी एवोल्यूशन देखूं तो जब मैं एम्स में था तो मेरे साथ भी मेरी अपने एक फ्रेंड थे, उनकी सिस्टर थी आईएम्स में पढ़ रही थी, उसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ। और अनफॉर्चुनेटली जहाँ से शुरू होता है वो ये था कि उन्होंने सर्जरी कराई ही नहीं और अल्टीमेटली शी सकम टू इट। तो हमारे देश में एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और एक महिला के लिए भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि जब हम ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो क्या हम उसका ब्रेस्ट वापस दे सकते हैं कि नहीं, चाहे बचाएं या रिकन्स्ट्रक्ट करें। तो जब ये सब शुरू हुआ तो फिर पोस्ट एम्स फिर मैंने ब्रेस्ट कैंसर रिकन्स्ट्रक्शन का ट्रेनिंग किया, फिर उसके बाद रोबोटिक ट्रेनिंग किया। जब सीके बिरला दिल्ली ने रोबोट लिया तब हमने एक्सप्लोर किया कि जो इटली में रोबोट असिस्टेड ब्रेस्ट सर्जरी काफ़ी हो रही है, उसमें क्या है कि जो फंक्शनल ब्रेस्ट है कि जब हम रोबोट से अंदर जाके उसका ओवरलाइन स्किन और निपल को बचाएं और अंदर से जाके ट्यूमर को निकाल लें, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमने सीके बिरला दिल्ली में डेवलप किया। अभी हमने 16 सर्जरीज वहाँ पे कर ली हैं, और नॉर्थ इंडिया में वी आर दी ओनली सेंटर्स विच वी आर डूइंग। और आई वांट टू थैंक द टीम एट जयपुर। हम चाहेंगे ना कि राजस्थान के महिला, देखिए अगर हम रिसेंट कैंसर डेटा की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस महिलाओं में बढ़ता जा रहा है। 26% जो सारे कैंसर केसेस है उसमें ब्रेस्ट कैंसर है। इसकी जो इंसिडेंस है इतना बढ़ता जा रहा है कि पहले ये ज़रूर होता था कि वृद्धावस्था में ज़्यादा होता था, महिलाएं जो बुज़ुर्ग होती थी उनमें ज़्यादा होता था, लेकिन बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस एंड लाइफस्टाइल चेंजेस ये अब जो है यंग लेडीज़ में भी पाया जा रहा है। और ये यंग लेडीज़ में जब 18-20 साल की लेडीज़ भी हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर से आती हैं, और उसमें अगर ये ब्रेस्ट कैंसर होता है तो बहुत ही एग्रेसिव टाइप का कैंसर होता है। तो हमें ये देखना है कि चाहे वो वृद्धावस्था में आए चाहे यंग अवस्था में आए, उसको हमें पूरी तरह ट्रीट करना है। इसीलिए हम जब ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं तो हम अर्ली डिटेक्शन की बात करते हैं कि जहाँ तक हो सके महिलाओं को अगर ब्रेस्ट में थोड़ी सी भी परेशानी है तो उन्हें तुरंत ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए, और इसको हम अर्ली डिटेक्शन करके यानी छोटी अवस्था में पकड़ के ही पूरी तरह इसका निवारण पा सकते हैं। भीलवाड़ा से खबर, जहां श्री आनंद धाम पीठ वृंदावन के सदगुरु रितेश्वर महाराज का भीलवाड़ा में कोटा रिंग रोड स्थित ओरिका रिजॉर्ट में 5वें दिन रात्रि को होटल को इस प्रकार सजाया कि मानो कि वृंदावन धाम आनंद धाम परिसर में लाडले निकुंज वन की अनुभूति देखने को मिली। ऐसा नजारा कभी कभार देखने को मिलता है जिस प्रकार वृंदावन में देखने को मिलता है। आयोजनकर्ता लड्डा परिवार ने भीलवाड़ा वासियों को ऐसा शानदार प्रयास किया, लोगों को देखने को मजबूर कर दिया। गुरुदेव का ऐसा रूप नसीब वालों को मिलता है। जिस प्रकार श्री वृंदावन में श्री आनंद धाम परिसर है, श्री लाडली निकुंज वन स्थूल रूप में भौगोलिक दृष्टि से ये सनातन भारत का ही एक छोटा भूखंड है, परंतु अपनी आध्यात्मिक दिव्यता एवं प्रेम भक्ति की दृष्टि से यह निश्चित रूप से अलौकिक एवं अप्राकृतिक है। सूरतगढ़ से खबर, जहां पब्लिक स्कूल सूरतगढ़ में कारगिल विजय दिवस मनाया गया। इस दिन भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, जो लगभग 60 दिन तक चला था और 26 जुलाई के दिन उसका अंत हुआ। इसमें भारत विजय हुआ। आर्मी जवान द्वारा बच्चों को वीपेन हथियार व टैंक की जानकारी दी। कारगिल विजय दिवस के बारे में बताया गया। इस अवसर पर अतिथियों का सम्मान किया। कर्नल रुचित सिंह सीओ 20 गार्ड, लेफ्टिनेंट कर्नल जावेद खान द्वितीय कमान, लेफ्टिनेंट अभिनव अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। बारा के हरनावदा शारजी से खबर, जहां जिला कलेक्टर महोदय ने कल मुड़िया ग्राम पंचायत में पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और तुरंत संबंधित विभाग को उचित कार्रवाई व निस्तारण के आदेश भी दिए। इस दौरान सैकुंड्स के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के खेल मैदान के लिए 6 वर्ष पूर्व आवंटित हुई 5 बीघा भूमि का सीमा ज्ञान करवाने को लेकर जिला कलेक्टर महोदय गंभीर नजर आए, जिस पर तुरंत तहसीलदार को तरमीम व शुद्धिकरण व सीमा ज्ञान करने का आदेश भी दिया।
झालावाड़ से खबर, जहां पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक रामहितार गुजर ने बताया कि पनवाड़ा थाना क्षेत्र में 2023 में नाबालिग किशोरी के साथ मध्य प्रदेश के गांव रुठियाई थाना धरनाबाद जिला गुना और हाल कुमुकाट पनवाड़ निवासी कुशीलाल पुत्र भारत सिंह ने बहला फुसलाकर किशोरी को बाइक पर बैठाकर खेत पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद आरोपी ने किशोरी को वापस बाइक पर बैठाकर उसको घर छोड़ दिया। बाद में किशोरी ने सारा घटनाक्रम अपने मां को बताया। इस पर पीड़िता ने मां के साथ पनवाड़ थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पनवाड़ पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अगले दिन आरोपी कुशीलाल को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा था। वहीं इस मामले में बुधवार को अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाह व 29 दस्तावेज पेश किए। इस आधार पर पॉक्सो कोर्ट नंबर 1 में विशिष्ट न्यायाधीश विनोद कुमार गिरी ने कुशीलाल को 20 साल की सजा व 51,000 के आर्थिक दंड से दंडित किया है। हाँ सर, आज पॉक्सो कोर्ट में कोई सजा हुई, क्या मामला है सर? आज पॉक्सो कोर्ट नंबर 1 के न्यायाधीश विनोद कुमार गिरी ने 13 साल के एक नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म के मामले में 20 वर्ष का कठोर कारावास 51,000 का अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण 23 जनवरी 2023 का है। पीड़िता अपने घर से दूध की डेयरी पर दूध लेने गई थी तो रास्ते में मुलजिम कुशीलाल मिला। उसने कहा डेयरी पे मैं छोड़ दूंगा। वो पीड़िता को जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बिठाकर एकांत एक खेत में ले जाकर पीड़िता के साथ बलात्कार किया। पीड़िता वापिस दरादंगा के घर पे ले आए। पीड़िता ने अपने घर पर सारी घटना बताई। पुलिस ने अनुसंधान कर 24 जनवरी 2023 को मुलजिम को गिरफ्तार किया था। मुलजिम आज दिनांक तक न्यायिक अभिरक्षा में अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजकों द्वारा 14 गवाह और 29 दस्तावेज पेश किए, जिसके आधार पर विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट नंबर 1 के ने मुलजिम को 20 वर्ष कठोर कारावास 51,000 अर्थदंड से दंडित किया। सर, इस प्रकरण में पीड़िता को कोई सरकार के द्वारा आर्थिक लाभ भी दिया गया है? सहायता प्रकरण में प्रतिकर स्कीम से पीड़िता को 6 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की अनुशंसा की गई। ठीक है सर, धन्यवाद सर। पीलीबंगा से खबर, जहां ग्राम पंचायत सूरावाली में पानी की टंकी पर चढ़े 3 जने भारतमाला रोड पर काम के लिए अपने को ठेकेदार बताकर लगभग किसानों के 64 ट्रैक्टर लेकर चले गए। ट्रैक्टर वापस न मिलने पर गोलूवाला थाने में मुकदमा दर्ज न करने से परेशान किसानों ने टंकी पर चढ़ने का कदम उठाया। नीचे किसानों ने धरना लगा दिया। मौके पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार रामनरेश मीणा, डीएसपी राहुल पहुंचकर किसानों के साथ वार्ता कर तीनों को नीचे उतारा। वार्ता में भाजपा किसान मोर्चा अध्यक्ष विष्णु तरड़, हरि बेनीवाल, मुख्तियार सिंह, करणी सिंह, समाज सेवी दयाल जाखड़, पार्षद सुरेश बिश्नोई भी मौजूद रहे। जोधपुर से खबर, जहां पुलिस कमिश्नरेट के बासनी थाना क्षेत्र के सांगरिया बाईपास पर एटीएम से रुपए निकालकर लौट रहे युवक ने बोलेरो में आए बदमाश पर रुपए ले जाने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दी। युवक की रिपोर्ट पर एक्शन में आई पुलिस ने एटीएम और आसपास की जगहों से सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लेकिन कहीं भी लूट का सुराग नहीं मिला। पुलिस को युवक पर लूट की झूठी कहानी रचने का संदेह है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सांगरिया फाटा के लक्ष्मी नगर निवासी अभिमन्यु गुप्ता ने रिपोर्ट दी है। बताया कि 10 बजे के करीब 2,60,000 रुपए लेकर यूको बैंक में जमा करवाने के लिए जा रहा था। इसके लिए कुछ रुपए अपने दोस्त से उधार लिए थे, जबकि 30,000 रुपए उसने सांगरिया बाईपास से पहले के एटीएम से निकाले थे। जैसे वो एटीएम से पैसे निकालकर बाहर आया, उसी दौरान एटीएम के बाहर एक बोलेरो लेकर 5 लोग आए और उन्होंने खुद को साइबर सेल का अधिकारी बताते हुए उससे पैसे ले लिए और बैग खाली करके वापस दे दिया। एक बजे अभिमन्यु गुप्ता नाम का एक लड़का आया और बताया कि मेरे पास 2,60,000 रुपए थे। तो सांगरिया बाईपास एटीएम के बाद जैसे ही मैं निकला, एक बोलेरो गाड़ी आई, उसमें 5 आदमी सवार थे और मेरे को बोला कि हम साइबर से हैं, इस बैग में क्या है। ये कहानी झूठी कहानी लेके आए, जिस पर त्वरित टीम गठित कर कैमरे चेक करवाए गए, उससे पूछताछ की गई तो कहानी झूठी निकली और रुपए बरामद हो गए। उनके घर से जो छुपा के रखे थे वो अपने लाके पेश किए। कितने रुपए थे? 2,60,000।
राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान, अलवर से लेकर जैसलमेर तक